सब आंसर हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं, आंसर मतलब अपने से ड्राइव करके। तो आंसर तो जितने जैसे एक जो आप जानते हो उसको कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, एग्जाम तो ही है ना, ठीक है, नॉलेज सबके पास है, बट आप उसको कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हो थ्रू दी कॉपी। देखिए आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है बट दे कांट रिप्रेजेंट देयर नॉलेज ऑन द पेन एंड पेपर, बट दे हैव नॉलेज। तो हाँ क्या होता, मार्क्स कम हो जाते हैं। बट आप उसको कितने अच्छे से, आप सेंटेंस कितने अच्छे लिख रहे हैं, वर्ड कितना अच्छा इनपुट कर रहे हैं, एग्जाम में है कि वर्ड और सेंटेंस का इनपुट, दैट इज ए बिग थिंग, दैट इज ए बिग थिंग। आप वर्ड कितना इनपुट किए, सेंटेंस कैसा आपने ड्रॉ किए, 100% हो जाएगा। उससे क्या, उससे तो एक्सटर्नल आपका संभल जाएगा, इंटरनल तो बहुत दूर की बात है, एक्सटर्नल में हो जाएगा। प्रोजेक्टर विशाल ने खोला था क्या? खोलो। ठीक है, तुम लोग बैठो। आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही, वेयर आर यू फेसिंग प्रॉब्लम्स, which question you have not covered, which topic you are lacking, where all of you are lacking. The thing, because now exam will be started internal and after some time external exam will become. Then where are you lacking all the students? Tell me. Yes. Now you can open syllabus and told me what are the topic lacking, where are you weak. We will rectify all the things and we will try to make good. इसको कितना मतलब एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में, ना वर्ड में, जैसे और राइट थ्री इनपुट डिवाइस एंड एक्सप्लेन इट सर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का रहा, मान लीजिए क्वेश्चन कितने नंबर का रहा, 2 नंबर का, तो आप लिखिए देयर आर मेन इनपुट डिवाइस, उसमें लिख दिए कीबोर्ड, माउस, जो भी आपका है लिख दिए। ये हो गया 3-4, आप 3-4 इनपुट डिवाइस का नाम दे दिए और एक्सप्लेन नहीं करना, बस राइट इन टू इन, थोड़ा सा कीबोर्ड इज फॉर टेकिंग इनपुट, माउस इज फॉर ड्रैगिंग द स्क्रीन, बस। और 6 नंबर का आ गया ये, तो आपको तो 4-5 इनपुट डिवाइस का नाम लिखना होगा, थोड़ा ज्यादा लिखना होगा बस। राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, तो सब 5 डिफरेंस लिख दिया, 5 5 6 6 तो हो गया, 2 नंबर में आ गया तो 2-3 डिफरेंस लिख दिए, या 4 ज्यादा 3 to 4 डिफरेंस आप लिख दिए। 2 नंबर में आ गया तो, अगर क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में, 6 नंबर में, आपको तो एलिबोरेट करना ही पड़ेगा, आप समझ सकते हो।
So define the characteristics of computer means type of computer. कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स अलग चीज है. टाइप्स इज इंटायरली डिफरेंट थिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटायरली डिफरेंट थिंग. Characteristics means what are the merits. In characteristics you have to put the merits. In characteristics you have to put the merit. Classification means analog computer, digital computer, habit computer, मतलब type of computer. मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये हो गया क्लासिफिकेशन. लेकिन जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे तो उसमें हम लिखेंगे स्पीड होती है कंप्यूटर के अंदर, एक्यूरेसी होती है, डिलीजेंस होता है, टायरलेस होता है, फास्ट कैलकुलेशन होता है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा. Then sir, what are the basic unit of computer? बेसिक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट. बुलाओ ना फिर समरिन को बुला लो भाई, बाद में वो भी कहेगी सर प्लीज रिपीट इट, कहेगी कि नहीं. परेशानी एक ही चीज को बार बार, इसलिए वो आई है कॉलेज में तो प्लीज कॉल हिम. हर कॉलेज में नहीं होती अलग बात है, जो बच्चे आए हैं तो कम से कम दे हैव टू प्रेजेंट. देखो ना तुम लोग, फोन नंबर नहीं है. बैड यार, क्या ये है क्या समरीन? हाँ सर 12 पैसे सर. मेरा सर अभी किसका है? अभी सब मैं कहाँ है वो? मालूम नहीं सर. अभी रूटीन चेंज हो गई. कैसे रूटीन चेंज हो गई? बैठो पढ़ो. What change हुआ है? ऐसा नहीं. देखो इस बार जो है हम लोग बस नहीं आ रहे हैं, वो सही ही रुक गए बस. ठीक है बैठो सब लोग. संधू सर लीव पे है क्या पता नहीं. हाँ संधू, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको ये बताइए. यस सर. नीरज सर बोल रहे थे कि उनको प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग थ्योरी, रिगार्डिंग किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है. यस सर बता रहे हैं. क्योंकि प्रॉब्लम आप बताओगे तब तो आदमी रिजॉल्व कर पाएगा किसी का है. यस सर. बताइए क्या है, कहाँ दिक्कत है, किस टॉपिक में दिक्कत है, सर टॉपिक से बहुत कुछ छूटा हुआ है सर. यस सर. तब बताइए ना. कहा तब ना, यस सर बता रहे हैं. अभी टाइम है. वी विल डू इट टुडे, ट्यूसडे, सैटरडे. 5 विल टाइम. आई विल टेक 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास. सर हमका अगली क्लास में पूरा का आंसर निकल आएगा सर. आप बच्चे पर कर लो. सर टाइम सर अभी कब है? सर टाइम क्लास में 11:10 से 12 है. तुम सीआर हो क्या? यस सर. तो ये पाइथन वर्कशॉप में तुम आती थी आई थिंक. यस सर. हम देखे हैं शायद तुम. यस सर हम आते क्लास. हाँ वहाँ पे हमने देखा है, मुझे चेहरा याद आ गया. सर सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन. बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन. सोचो फिर मैं बताऊंगा. there are many differences between human brain and computer machine. बताओ. Human brain not electric device but computer brain is electric device. And with the help of the computer we can solve any type of problem too fast. Fastly कर सकते हैं, but with the help of the human brain you cannot solve any problem more than computer. And computers save data for a long time correctly, but mind cannot save. Human cannot save data for a long time. And there are many computer also there is. मैं बताता हूँ, सुन लो. सर लिखिए सर. मोहम्मद सादिक राजा देखो.
बच्चों, हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट प्रशांत कुमार, प्रियांशु, बिट्टू राज एंड मोहम्मद सादिक राजा. Yes, sir. Everybody is listening me. Yes, sir. If you all the student have any doubt regarding if any topic is missing, you told me, I will complete it. Okay? FTP, sir. File transfer protocol. क्लास में अभी क्या चल रहा है, क्या पूछा आप लोगों ने? What is the difference between computer and human brain? क्लास में अभी चल रहा है डिफरेंस बिटवीन, जो बच्चे आए हैं, कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन. उसके बाद वन बाय वन मैं सारा टॉपिक क्लियर करूंगा. ठीक है? Okay, sir. डोंट वरी, अगर टॉपिक नहीं पूरा हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन होगा. ठीक है? Yes. जैसे मैं बताता हूँ, पहले सुन लो एक बार. डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर मतलब एंड ह्यूमन ब्रेन इज दैट, पहले सुन लो, लिखना बाद में, लिख लेना जरूर. ह्यूमन ब्रेन टायर्ड हो जाता है, ह्यूमन टायर्ड हो जाता है, कोई काम करते करते टायर्ड हो जाता है, बट कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. अगर आप देखो और समझो कि अगर आदमी मान ले 100 काम कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग 100 काम कर रहा है, तो पहला काम में जितना वो एफर्ट लगाएगा, जब वो लास्ट पहुंचेगा 100 तक, तो वो एफर्ट लगेगा. No, sir. कैसे लगे? जो आज पहला, जो आप फर्स्ट काम कर रहे हैं मॉर्निंग उठकर, और रात तक वही काम फिर आप कर रहे हैं, तो एफर्टलेस हो जाता है आदमी. बट कंप्यूटर में अगर 1,00,000 काम है, 1,00,000 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भी उतना ही एफर्ट से वो करेगा जितना 1,00,000 करेगा कि नहीं. और एक्यूरेसी, हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है. ये मिलियंस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत कम समय में और बहुत एक्यूरेट करेगा. Yes. कम समय में, लेस टाइम एंड मोर डेटा ऑपरेशन, कम समय में ज्यादा काम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. ह्यूमन हैज फीलिंग्स, इंसान को फीलिंग होती है कि वो मेरा भाई है, बहन है. ह्यूमन हैज लव, अफेक्शन, एवरीथिंग, बट कंप्यूटर हैज नथिंग. उसको क्या मतलब, क्या है? कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, ह्यूमन बीइंग गेट tired. Human being has affection, love, feelings, but computer has nothing. Computers solve millions and billions of instructions as soon as possible. मैं लिखवा दूंगा, millions of instruction as soon as possible, but human being cannot do it. और हमें अभी में कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन सॉल्व करना हो, हम करने बैठेंगे पेन और पेपर पे, तो कितना टाइम लगेगा. अगर मुझे बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब, और कंप्यूटर कितनी जल्दी कर देगा, उतना भी नहीं लगेगा. इनपुट डालने में जो टाइम लगे, प्रोसेस तुरंत कर देगा. आउटपुट, तो कंप्यूटर डू वर्क फास्ट, वेयर एज ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू वर्क फास्ट लाइक कंप्यूटर. अब समझ गए? अब मैं स्लाइड कर लेता हूँ, कुछ पॉइंट आप लोग और लिख लीजिएगा. अब एग्जाम में लिख लोगे कि नहीं इस क्वेश्चन को? बहुत कायदे से लिख सकते हो कि नहीं आप? Human brain use chemical to transfer the information, but computer use electronics. नहीं, उसका कहने का मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन में केमिकल है, मतलब ये है, मतलब बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाएगा. डिफरेंस बिटवीन एक तरफ है ब्रेन, एक तरफ है कंप्यूटर्स. ध्यान देके देख लो, समझ लो, लिखना है तो यू कैन राइट डाउन. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर. बस कर रहे बेटा, 1 सेकंड में हो गया. दिख गया आप लोग को? यस सर. हाँ,
क्या इसी से कर रहे हो? देखो ब्रेन किससे बनता है? न्यूरॉन। और वहां क्या है? आईसी है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है। मेमोरी ग्रोथ आदमी जितना याद करते जाता है उसका मेमोरी ग्रोथ होता है। इसमें मेमोरी चिप लगा होता है। बैकअप सिस्टम इसमें बना होता है इंसान के अंदर। कुछ चीज हम देखे, जैसे आप हम आज बच्चों को दिखाते हैं कि दैट इज ए कैट, दैट इज ए डॉग, तो उसको याद रहता है कि थ्रू आउट द लाइफ, जब तक उसका ह्यूमन का लाइफ है, उसको याद रहता है कि दैट इज ए टाइगर, दैट इज लायन, दैट इज सीवेज कॉलेज, एवरीथिंग। आप एक बार चीजों को देखते हैं तो जल्दी भूलते नहीं है। मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर ह्यूमन में लो होता है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स, इसमें सेंसर ऑफ ऑर्गन्स होता है। सेंसर ऑर्गन देखते हैं, होता ही है। आपको जैसे ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है, सब सेंसर ऑर्गन से ना। Human brain, it must transmit one to another with the help of sensor organs and sensors. से ऊपर चलिए ना। प्रियांशु अभी आ रहे हैं। मिल गया सर। ऊपर से। हो गया। आ गया? अपने आप हिल जाता है क्या? Yes. आया? हम्म? आया? Yes, sir. आ गया? अब आप लोग लिख लोगे कि नहीं? Yes, sir. और बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल में भी हो सकता, नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम लोग पढ़ते थे 15 साल पहले, तब से ये क्वेश्चन आ रहा है। Next question, sir. इसमें है, आ गया? Yes. सर यूनिक प्रोसेसर वो सर जो एक प्रोसेस को प्रोसेस कर लेता है टाइम, मल्टी प्रोसेसर हो गया। यूनि प्रोसेसर का मतलब हुआ, एक ये लैपटॉप है, ये सिस्टम है, इसके अंदर अगर एक प्रोसेसर लगा है तो उसको, इस सिस्टम को कहेंगे यूनिक प्रोसेसर सिस्टम। अगर इसी लैपटॉप के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? बस प्रियांशु, पगला जाके तुम देखो लोग। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये बेवकूफ की तरह हरकत। सर रिमूव कीजिए ना सर। Mute कर दूंगी सब। बेवकूफ है एकदम से, समझता ही नहीं कि क्या स्थिति है, क्या है, मजाक बना दिया। हाँ सर नंबर सिस्टम हम नहीं पढ़े थे सर। अब बताओ बताओ क्या क्या दिक्कत है। आई विल स्टेप अप टू 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आज बैठो।
बताओ। सर नंबर सिस्टम, सर नंबर सिस्टम, सर 2 मिनट हम सिलेबस निकाल रहे हैं। निकालो निकालो। So yes, sir, unit processor, the difference between real time processing and time saving system. इसको कैसे लिखेंगे? रियल टाइम नहीं पढ़ाई तो वॉइस में वही लिखा है, वही इसको मैसेज लिखा है। वही लिखा जाएगा। सर आप लोग को पढ़ना है सर, मास ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है सर पूरा। सर और इसमें है ना सर डाटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर सिस्टम हुआ था, बाइनरी हुआ था, डेसिमल हुआ था, ऑक्टल हुआ था सर, टूज कॉम्प्लेक्स भी हुआ था, आस्की और है ना ईवीजी सीआईडी कोड नहीं था। ठीक है, आस्की कोड क्या होता है ये सुन लो। आस्की कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप जैसे हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, HTML के लिए आस्की कोड यूज हम लोग करते हैं मेनली। आप जैसे वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो आस्की कोड का काम है कि आपके डेटा को प्रोसेस कराना, डेटा को प्रोसेस कराना। तो आस्की कोड इज ए 7-bit कोड। देखा ना, आस्की कोड इज ए 7-bit कोड। तो जब पहले हम लोग डेवलपमेंट करते थे, ये जान लो कि जब हम C++ की बात करते हैं तो वहाँ कैरेक्टर एक बाइट लेता था। जब जावा की बात करते हैं वहाँ कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। इंटीजर अब C++ की बात करेंगे तो 4 बाइट 2 बाइट 4 बाइट C++ नहीं ले सकता। जब जावा की बात की, पाइथन की बात की, तो आ गया वो 4 बाइट 4 बाइट लेता है। तो जब आप पहले के लैंग्वेज में, पहले का वेब एप्लीकेशन जो होता था, हम उसे फ्रंट एंड HTML को बनाते थे, आज भी बनाते हैं। तो जो आस्की कोड होता है वो कितने बिट का होता है? आस्की कोड इज ए 7-bit कोड। आस्की कोड इज ए 7-bit कोड। तो जो भी डेटा हमको प्रोसेस कराना होता था, वो अब जो सबका लेंथ लाइन सब बढ़ चुका, सब डेटा साइज बढ़ गया हर चीज का, तो वो 7-bit कोड से काम नहीं चल रहा है। तो आज के डेट में जैसे जावा आया, पाइथन है, तो अब है यूनिकोड। कौन सा है? आस्की कोड 7-bit कोड था, कोड है, और यूनिकोड 16-bit कोड है। यूनिकोड कितना बिट कोड है? 16-bit कोड है यूनिकोड। तो आज तो इसके अंदर चाहे आपका देखिए, आस्की कोड आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हुए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड स्मॉल हुए, स्मॉल ए से कैपिटल स्मॉल जेड तक सारे लेटर हैं, सबका आस्की कोड होता है। 0 to 9 का आस्की कोड होता, सम स्पेशल कैरेक्टर्स का आस्की कोड होता, लेकिन उससे पूरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रही थी, उसे पूरा काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर डेवलपमेंट हो गया यूनिकोड का, क्योंकि सर लिखा दीजिए इसको, स्क्रीन शेयर करें। एक बच्चा बोला लिखा दीजिए, मोहम्मद सादिक राजा। देखो आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अनम्यूट कर दिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को Yes, दिख sir. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
लिखो, आप लोग भी लिखो। अरे यार, चलो लिखो। ASCII stands for ASCII. यस सर। आप लोग लिखिए, आप लोग स्क्रीन देख के लिखिए, मैं इन बच्चों को बता रहा हूँ क्लास में, ठीक है? आप लोग लिखिए, जो स्क्रीन शेयरिंग है वही मैं बता रहा हूँ। ASCII stands for, पेन पेपर तो निकाल लो सब लोग। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. ध्यान दीजिएगा। It is a 7-bit character code. मैंने बोला था ना, क्या बोले? Information. Interchange. It is a 7-bit character code. मैंने बोला था ये लाइन। Yes sir. It is a 7-bit character code where every single bit represents a unique character. A unique character. ठीक है? स्क्रीन रहना जरूरी है, तो कैसे देखोगे आप लोग? लेकिन जो कैरेक्टर है जैसे A to Z, थोड़ा कैसे देखेंगे? कर दिया है पढ़ाई को यार। चला हैं? देखो आया, उसको निकालो तो सब इधर पर आ जाए। कोई प्रॉब्लम चला सही घर गए ना? लाओ जरा बेटा जैसे जितेंद्र सर, पावर नहीं जा रहा उसमें। बहुत परेशान करता है सर। पावर दीजिएगा तब ना सर जाएगा, वो लाल वाला है। सर अभी तो चल रहा था सर। तो जो गए होंगे ऑफ करके गए होंगे, ऑन करके हर दम में ना छोड़ा जाता है। सर बार बार हिल जाता है। हिलता नहीं है। 10 ऑन ऑफ करते करते परेशान हो गए। और क्या कीजिएगा, लाइन जाएगा तब तो चार्ज हो रहा है, रुक जाओ, ऑन हो जाएगा अपने आप। क्या हो रहा है सर? चार्ज होता है सर लैंप, एक बैक की पावर हटा देता है तो लैंप चार्ज होता है, उसके बाद चलता है। अच्छा, अब दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगा सर, आप हटाएंगे दीजिए पलक तक, दिक्कत कुछ नहीं होगा, चलेगा। नहीं आप भी हटा। कैपिटल ए का ASCII कोड क्या होता है? स्मॉल ए का बताओ बच्चों ऑनलाइन। 64 60 कैपिटल ए का बेटा 65 स्मॉल ए का देखो, जो ASCII कोड होता है कैपिटल ए, ASCII कोड लिखो, ASCII कोड कंटेन्स
capital A to capital Z values, capital A to capital Z, and a small a to a small z, and 0 to 9, 0 to 9, and some special characters, some special characters, some special characters में हो गया जैसे स्पेस हो गया, एक्सक्लामेशन मार्क हो गया, डॉलर हो गया, परसेंट साइन हो गया, एम्परसेंट हो गया, सिंगल कोट हो गया, ओपन पैरेंथेसिस हो गया, क्लोज पैरेंथेसिस हो गया, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये सब है कि नहीं? सबका हाइफन हो गया, कॉमा हो गया, 0 to 9 तो आपको पता ही है, स्लैश हो गया, डिवाइड हो गया, पीरियड हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं सब में ये लगता है। समझ लो मेरी बात? हाँ, लेकिन इससे अब देखो ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स, आप लोग ऑनलाइन सब बच्चों देखो, ASCII कंट्रोल कैरेक्टर कोड 0 to 31, 0 to 31 में क्या क्या है दिख रहा है? सिंबल दिख रहा होगा, नल या SOH, SOH का मतलब इधर लिखा हुआ स्टार्ट और हेडिंग, STX स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, मतलब देखिए ETX, EOT, इसको देखो ASCII जैसे आपको ये सब दिख रहा है, और देखो आप देखना हॉरिजॉन्टल टैब हम दबाते हैं कि नहीं सिस्टम में, मतलब टैब दबाएंगे कि नहीं, अभी दबाते हैं कि नहीं, काम करते हैं तब टैब बार, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल्स, कौन कैरी रिटर्न, शिफ्ट आउट, डेटा लाइन सब प्रेस करते हैं कि नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो ASCII कोड वैल्यू वही तो लिया आपका, आप प्रिंट कर रहे हैं, ASCII कोड वैल्यू ले रहा है। अब आप जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे ASCII कोड ऑपरेशन इंटरनली हो रहा है, जो हमको आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हो रहा है। लेकिन ये कितना है? 7 बिट कोड है। कितना है? 7 बिट कोड है, जिसके चलते पूरा प्रोग्रामिंग एफर्ट, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आगे चली गई, कंप्यूटर लैंग्वेजेज का लेंथ बढ़ गया, साइज बढ़ गया, लाइब्रेरी बढ़ गया, मेथड बढ़ गया, इतना चीज तुम लोग पाइथन पढ़े होगे, चीजें बहुत बढ़ गई, तो वो 7 बिट कोड से वो पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रही है, जावा में ही होना बंद हो गया। अब मान लो यहां से आपको लाइट की स्पीड मैप करना है, फ्रॉम द डाउन टू अर्थ टू अप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। उसके लिए इंटीजर कितना लेना पड़ेगा कि नहीं? कैरेक्टर इंटीजर 2 बाइट, वहां रेंज था इंटीजर का -32,000, मतलब -32,762 प्लस 32,767, मतलब 0 से 65,535 तक। तो आपको लाइट की स्पीड नापनी आएगा, वो रेंज में नहीं आ रहा है, रेंज में ही नहीं आ रहा है। एयरलाइंस लॉन्च किए, सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, वो सब उस रेंज में ही नहीं आ पा रहा है, वो तो सब रहा है कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको रेंज तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब ASCII कोड की जगह जो हाई रेंज जिसमें चाहिए, हम लोग यूनिकोड यूज करते हैं। कौन सा? ASCII कोड 7 बिट कोड है, यूनिकोड कितना बिट है बेटा? 16 बिट कोड। तो 16 बिट में अभी कोई प्रॉब्लम, सब कवर हो रहा है। आप देख रहे हो 0 से 31, देखो कैरेक्टर कोड 0 से 31 में इतने हैं। आप देखो वर्टिकल टैब है, फॉर्म फिट है, कैरेज रिटर्न है, लेटर लाइन है, डिवाइस कंट्रोल 2 है, सब कुछ है, इंड है, सब्स्टिट्यूट है, फाइल ऑपरेटर, ग्रुप सेपरेटर, सब बना हुआ। फिर 32 से 127 तक है, इस जैसे ABCD 0 1 2 3 4। फिर एक्सटेंडेड 128 से 255। तो आपसे कोई पूछे ASCII का रेंज कहां से कहां तक है, क्या बोलोगे? बस लिख लो। तो टोटल कितना ASCII की 0 to 255 है, तो टोटल कितना वर्ड होता है ASCII में? आपसे पूछे 0 को जोड़ दिए तो 0 to 256 हो जाएगा। यस, वेरी गुड।
250 यही चीज अक्षय को बोले हैं क्या? क्या मैसेज भेजा? अक्षय आशय को बोले हैं, ऐसे को बोले हैं। आस्की लिखा होगा सर, आस्की। सर आप लेट से पढ़ रहे हैं सर, एज की बोले हैं लिखवाने के लिए सर। यार आस्की को ऐसा लिखा कि हमें कंफ्यूज कर गया। Yes, sir. क्या बोले इसे? तुम लेट आए हो क्या सादिक राजा? यस सर। देखो अब यही दिक्कत तो है, दोनों जगह ऑनलाइन ऑफलाइन मैनेज करने में टीचर परेशान हो जाता है, लेकिन ठीक है। समरीन, आई थिंक आई हैव मेट यू फर्स्ट टाइम इन क्लास। Yes, पाइथन वर्कशॉप का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता नहीं था आप किस बेस में है। yes. ऑनलाइन क्लास इंटरनेट पर। लिखो आस्की लिखो, मोहम्मद साजिद राजा आप लोग रुक जाइए, आस्की लिखो। यस सर। आस्की स्टैंड्स फॉर, सर लिख लिए सर, लिख लिए। अच्छा, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर Yes, sir. Yes, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। Yes, sir. इट इज ए 7-bit कैरेक्टर कोड। यस सर। लिख लिए? इट Yes, इज sir. 7-bit कैरेक्टर कोड। लिख लिए? यस सर। उसके बाद आया कि ये आज हम यूनिकोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? यूनिकोड। Why we are 16-bit using कोड है। यूनिकोड? क्यों करते हैं यूनिकोड यूज? जो आस्की होता है वो लेट से किसी हाई लेवल के लिए सर, हैं? काफी ऐसा रेंज था जो उसके अंदर नहीं आ पा रहा। हाँ, बड़े रेंज के लिए सर। आज बड़े एप्लीकेशन बनने लगे, बड़े प्रोग्राम बनने लगे। जब चीजें बड़ी बनने लगी, एप्लीकेशन बड़ा हो गया, तो आपको यूज तो करना ही पड़ेगा। उस रेंज में नहीं आ रही थी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन और बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। जैसे हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट अपने रैम की साइज को बढ़ाते हैं कि नहीं, हार्ड डिस्क की साइज को बढ़ाते हैं कि नहीं, बढ़ाते हैं कि नहीं? क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उतना नहीं हो पाता है, सो वो काम नहीं। तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा मोहम्मद सादिक? यूनिकोड। क्या करते हैं? यूनिकोड। और यूनिकोड जो होता है 16-bit 16-bit कैरेक्टर कोड कोड होता है। कितना होता है? 16-bit 16-bit कैरेक्टर कोड कोड। होता है। बात समझ रहे हो? यस सर। और क्या लिखवाना था बताओ? और आस्की कोड का, आस्की जो होती है उसकी रेंज होती है अप टू 256 कैरेक्टर्स। कितना? 256। अप टू 256 कैरेक्टर्स। इसमें होता है 0 to 255, मतलब 0 से लेके 255 तक, मतलब 256 कैरेक्टर होता है और 255 तक होता है। 0 to 0 भी है इसमें, याद रखना है इस चीज को। 0 यस मतलब सर। नल। 0 Null. किसका लेता है आस्की? नल का। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अब बताओ तुम लोग को क्या चाहिए। अब ये आस्की में किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। सर तो सबका सर वैल्यू अलग अलग होता है उसमें, कैसे होगा जैसे भाई कि फिर? यस सर, कैपिटल ए का 65 हो गया, कैपिटल ए स्मॉल का 97। 65 हुआ, स्मॉल ए का 97 हुआ। जैसे की आप सिस्टम में इनपुट करोगे, कैपिटल ए का अलग, स्मॉल ए Yes, sir. का अलग, स्पेस बार का अलग, टैब का अलग, सबका तो अलग ही होगा ना, तब तो मैनिपुलेट तो- कर पाए। सर कितने एस की वैल्यूज होगी जिसको हमको अभी सर जरूरत पड़ेगा और याद करना पड़ेगा सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? याद करना पॉसिबल नहीं। आप जानो कैपिटल ए का 65 होता, स्मॉल Yes, ए sir. का 97 होता। कैपिटल ए से आगे बढ़े, कैपिटल बी पे गए तो 66 हो गया, कैपिटल Yes, sir. सी पे गए तो 67 हो गया, कैपिटल डी पे गए तो एक और बढ़ गया, ऐसे बढ़ते जाएगा। ओके सर, ओके सर। बाकी चीजें उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। अब कर इसको याद करना संभव है? सर ये निकालने का तरीका होगा ना सर? हाँ। जैसे अच्छा बाइनरी नंबर में कर दिया गया सर 44 को। हाँ तो अब 44 का बाइंडिंग कर लो उसमें। इसको कैसे निकालना है? HTML कॉलर नेम्स, वो तो टैग किया हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। HTML के अंदर प्रोग्राम जाके आप लिख लीजिए, 65 डाल के हैश डाल के आ जाएगा। हाँ बताओ जल्दी अब। EBCDIC है, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड
दोनों ही है, पता नहीं क्या लिखा होता है। दोनों ही है। देखो देखो तो देखो तो बताओ। वही तो है हम जानते हैं EBCID, देखो तो बेटा EBCID है सर, EBCID E- IC codes, EBCID IC code. IC कोड। इसको स्क्रीन शेयर कर देना। आपको ये दिख रहा है सारे लोगों को EBCD IC कोड ऑनलाइन? यस सर। आप लोग भी लिख लीजिए। सब कोड है, बस देखो सब कोड क्या है, बेसिक चीज समझो। कंप्यूटर में हमको कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो हमको जैसे बाइनरी चाहिए, ऑक्टल चाहिए, हेक्साडेसिमल चाहिए, डेसिमल चाहिए, तो उसी तरह ये भी ASCII कोड है, ABCD IC कोड है, यूनिक कोड है। ये कोड है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस मूल बात आप समझिए कि जो मेन थिंग है कि आपका जो डेटा है, जो प्रोसेसिंग करना, आप टैब दबाए, कुछ भी दबाए, आप 1 दबाए, नमलॉग दबाए, पेजअप दबाए, F1 दबाए, F2 दबाए, कुछ भी दबाए, कुछ भी आप ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो सिस्टम तो डायरेक्ट नहीं समझता। हर का अलग अलग फॉर्मेट होता है, हर डेटा टाइप का होता है कि नहीं। आप बाइनरी की बात करते हैं, उसकी बेस वैल्यू 2 होती, ऑक्टल की 8 होती, डेसिमल की, हेक्साडेसिमल की 16 होती। अब कहोगे बाइनरी अलग, ऑक्टल अलग, ASCII अलग, तो सब तो अलग होंगे ही, अलग होंगे कि नहीं। और बहुत जगह जैसे हम ASCII कोड फॉर्मेट यूज किए, बहुत यूनिकोड के एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग काम अपना करते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग अपना काम करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ? पहले ही लिख लो, फिर Basic का overview. ये लिख लो। EBCD IC स्टैंड्स फॉर, ऑनलाइन आप भी लिख लीजिए सारे बच्चे। EBCD IC स्टैंड्स फॉर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है चलो। EBCD IC स्टैंड्स फॉर extended binary coded decimal interchange code, extended binary coded decimal interchange code। सुन रहे हो? Yes, sir. EBCD IC हो stands गया, हो for गया। extended binary coded decimal interchange code। और लिखो it is a, फुल स्टॉप के बाद लिखो it is a 8-bit binary code। It is a 8-bit binary code for numeric and 8-bit binary code for numeric and alphanumeric characters। ठीक है, लिखो दिस कोड वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय IBM। दिस कोड वाज डेवलप्ड बाय IBM
इसमें क्या होता, इसमें जो कोडिंग रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं EBCDIC में, जो भी सिंबल्स है, लेटर्स है, नंबर्स है, ये तो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स है, सब किस प्रेजेंटेड इन बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब, वेरी गुड। 0 1 आपसे कुछ आस्की, इसमें क्या अंतर था? आस्की 7 बिट कैरेक्टर कोड, EBCDIC 8 बिट कैरेक्टर कोड, यूनिकोड इज 16 बिट कैरेक्टर कोड। सर यूनिकोड का कोई सर एग्जांपल सर? यूनिकोड जावा मानता, पाइथन मानता। यूनिकोड ये 16 बिट कोड होता है और उसको पाइथन फॉलो करता, सबसे पहले जावा किया, ठीक है सर। तो उसमें कैसे कोड को इस्तेमाल करते हैं सर, यूज करते हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे आप जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, यस सर। उसी समय उसके अंदर एक लिखा हुआ है कि दिस विल फॉलो यूनिकोड, उसके अंदर वो क्राइटेरिया है सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर उस सिस्टम में नहीं मिलेगा तो इन दैट सिस्टम इट विल बी नॉट वर्क। बात समझ गए? यस सर। क्योंकि सबसे अच्छा कोड आज के डेट में यूनिकोड ही है, चाहे कितना बड़ा भी एप्लीकेशन हो, कोई भी रेंज कितना भी हो, वी कैन राइट इट। हाँ बोलो, अब आप लोग कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे। बेसिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। स्टोरेज बोल सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट। उसमें इनपुट में जल्दी जल्दी तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमारी। आप मुझे 5 इनपुट डिवाइस का नाम बताइए फटाफट, 5 इनपुट डिवाइस का नाम। कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, लाइट पेन, जॉयस्टिक, रिमोट, ठीक है। पीछे लास्ट आउटपुट यूनिट का नाम बताओ। स्कैनर, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट का नाम बताओ जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? एक्सक्यूज मी सर। सर बोलो। मॉनिटर जो है सर, मॉनिटर आउटपुट है ना सर? बिल्कुल है, 100% है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। यस सर। सीपीयू तो प्रोसेसिंग है, आउटपुट नहीं बोल सकते। यस, प्रोसेसिंग यूनिट में आप बोल सकते हैं ALU, CU, CPU, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब बोल सकते हैं। चीजें तो इनपुट ही होगा तो 15-20 चीज बता देंगे, लेकिन उतना एग्जाम के टाइम में उतना पॉसिबल है क्या? आप उतना चीज नहीं कि उसको लिख ना सके, जो हो इजी डाइजेस्ट हो, जिसको अच्छा से आप लिख सकें इन एग्जाम टाइम। अब बताओ जल्दी। अब सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को करवा दीजिए सर। 1 मिनट, हम बता रहे हैं, तुमको बता रहे हैं क्या क्या? Which system has only one processor? क्या एकदम सिंपल चीज क्यों नहीं समझते? ये सिस्टम, ये लैपटॉप है मेरा, विच हैज ओनली वन प्रोसेसर। वन प्रोसेसर का मतलब एक सीपीयू हो। प्रोसेस ऐसा नहीं कि जिसके अंदर एक सीपीयू हो या एक प्रोसेसर हो, वो कहलाएगा यूनि प्रोसेसर। जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू हो, एक से ज्यादा प्रोसेसर हो, वो कहलाएगा मल्टी प्रोसेसर। सिंपल से कंसेप्ट है। जैसे इस मोबाइल है, एक मिनट समझो, इसके अंदर एक सिम है, उसको बोलेंगे यूनि सिम मोबाइल। एक से ज्यादा है मल्टी सिम मोबाइल। इतनी सी बात है। लाइव एग्जांपल, क्लास आने से कितना फटाफट सीखता है आदमी। एक्सक्यूज मी सर। अब बोलो। सर उसी को कोर बोलते हैं सर सीपीयू में सर। 1 डुअल कोर, अच्छा, सिंगल कोर, डुअल कोर। उसमें होता क्या बेटा, एक तो जनरेशन होता है, जैसे
आज से पहले पेंट सुने होंगे कि जब हम सीपीयू बना तो उसमें बेसिक था, फिर पेंटियम आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, पेंटियम 4 आया। आज के डेट में डुअल कोर में हम चले गए। मतलब प्रोसेसर की जो लिमिटेशंस है, हाँ, प्रोसेसर की लिमिटेशंस को, जैसे पहले जो स्मार्टफोन आता था उसमें कितना कम रैम होता था, पहले लैपटॉप जो आता था कितना कम रैम होता था, आज आपकी हार्ड डिस्क है 300-400 GB, रैम आ रहा 8 GB। तो मतलब हमने क्या किया, उसकी लिमिटेशंस, उसकी स्ट्रेंथ को हमने बढ़ा दिया। जैसे आप सुनते हो कि ट्रेन का इंजन इतना सीसी है, बस का इंजन, रेलवे का इंजन, क्या क्या, वी आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सिस्टम। चाहे कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोल लो, मोबाइल के लैंग्वेज में बोल लो, चाहे अन्य लैंग्वेज में बात कर लो। बताओ ऑनलाइन, यस सर। बोलो और जल्दी। Summary now full question है। Yes sir. Write the name of all number system and explain it. Sir वही हो गया। Write the number system, all the number system. बताता हूँ, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बस यही। और क्या बेस इस, और ये नहीं आएगा। अगर एक्सटर्नल में आ गया तुम कहोगे सर एक्सटर्नल में आ गया, यहाँ नहीं आया तो एक्सटर्नल में भी आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं ना है। तो इसमें और बोला तो सर नहीं ना, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा लिख सकते हो, और बाइनरी लिखेंगे सर वही। और उसका बाइनरी, द बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी इज 2। वो सब तो उधर लिख लेंगे सर। क्वेश्चन देखो, वो बच्चे ने पूछा था, क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ गया तो छोटा लिख के चलना है, बड़ा आ गया तो उसको और इनलार्ज करना है। और बड़ा ना आता है सर। आता होगा सब, हम सिलेबस देखे नहीं है, मतलब उसका वो नहीं पता मुझे, पैटर्न हम देख के बता सकते हैं। सर डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वो तो सर ये आप लोग बताओ, ये चीज हमने बताया। हार्ड कॉपी हो गया सर ये। हार्ड कॉपी मीन्स देखो चीजों को एकदम, सॉफ्ट कॉपी मीन्स वी कांट टच दैट थिंग। आपके अंदर पेज है, उसको कहाँ छू लीजिएगा, छू लीजिए, छुआएगा। हाँ, सॉफ्ट कॉपी मीन्स वी कैन नॉट टच इट। जैसे आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है, C++, जावा, सब क्या है, सिंपल से उसको आप टच कर सकते हो, कोई तरीका नहीं टच करने का है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में सर वही इफेक्ट नॉन इफेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का वन, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 4 का 1 इधर ऑनलाइन से क्लास लेने क्वेश्चन। हां ये सर। हाँ, आप लोग बताइए, क्या ये FTP पूछ रहे थे आप ऑनलाइन? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर। देखो, हमें कुछ भी अगर ऑनलाइन भेजना है थ्रू आउट द इंटरनेट, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड इंटरनेट इज रनिंग, तो इंटरनेट को रन कराने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, ये बताओ आप लोग पहले। विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम मतलब रनिंग द इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कौन सा प्रोटोकॉल जवाब दे उसके लिए, ये मालूम? TCP/IP is a protocol. TCP/IP is a protocol which is responsible for running the internet throughout the world. अब मैं बताता हूँ FTP क्या है। हम लोग को फाइल एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP जो प्रोटोकॉल होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग?
यस सर, ऑनलाइन। यस सर, यस सर। और आप लोग क्वेश्चन जितना इकट्ठा कर सकते हैं, जो टॉपिक है नेक्स्ट पीरियड में हम लोग करेंगे। Attendance ले लीजिए। हाँ, खुशबू तो क्लास में आती है लेकिन कभी, हाँ बताओ, आवाज ही नहीं आ रहा, क्या करीस। हाँ बोलो, क्या है, मैसेज टाइप कर दो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैसेज टाइप कर दो। आपकी 7 तारीख को क्लास हुई थी, Yes, sir. आज 10 है ना। Yes, sir. 7 को बच्चे आए थे लेकिन नहीं आए थे, नहीं आए थे। आए थे सर, आप बोले थे कि ऑनलाइन आने के लिए, कल ऑफलाइन आने के लिए। हाँ, देखिए आप लोग अगर महसूस करो कि क्या ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ अंतर लगा, सर बहुत सर। हम ये इंतजार करते करते। देखो तुम क्या पूछना चाह रहे हो हम समझ नहीं पा रहे, हम क्या बताना चाह रहे हैं तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन भी बुरा है, लेकिन अच्छा है। लेकिन अब बच्चे सब आएंगे तो कॉलेज भी अच्छा लगेगा, सब पढ़ेंगे साथ में। हाँ, ऑनलाइन में कौन कौन बच्चे हैं, रोल नंबर बता दो सब लोग। सर कितने स्टूडेंट? देखिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, रुको आप लोग। 1 17 34 36, 1 17 34 36, एक मिनट, 117 एक 17 36 4 बच्चे कम आ रहे हैं यहाँ भी, 4 वहाँ मतलब 8 बच्चे हुए। यस 38 की क्लास में कम से कम, पता नहीं सर, इधर नहीं है, पिछले क्लास में सही था। पिछले क्लास में कितने बच्चे थे क्लास में 9 बच्चे थे सर क्लास में अभी। कल। अब सर जैसे बता रही कि रूटीन चेंज हुआ है, तो सर कैसे आपका भी ज्वाइन करता होगा मैथ वाला सर, तो आपका क्लास चल रहा है कैसे join टाइमर करता दिया हुआ है ना। मैथ वाले सर का आप लोग के पास लिंक आया है? सर टाइमिंग भी 11 बजे से था। लिंक नहीं आया तो बात अभी है। कौन आ रहा है? 26 प्रियेश पीयूष। हाँ है? आप, Attendance ले लीजिए सर। हाँ आप क्लास में कौन कौन है बताइए। 21 15 11 15 11 15 21 21 38 है ना रवि? यस तो 21 ले लिखा हूं। क्या बात करते हो, ऐसा गलती नहीं हो सकता, जल्दी नहीं हो सकता, मिस्टेक, मैंने तो किया है। ऐसा गलती जल्दी नहीं हो सकता, मिस्टेक हो सकता है। आई एम नोट, ठीक है। मैथ वाले सर नहीं है, रहते तो यहीं बैठते हैं आई थिंक। कोई अब दिक्कत है तो बताओ। और सर नेक्स्ट क्लास में सर होगा। यस सर नेक्स्ट क्लास हम्म, सर इस बार रूटीन को सेट कर दो सब कुछ पूरा किया के बाद में बता के ऊपर कौन सा ग्रुप है यस सर? सर अभी तो नंबर तो शेयर कर दो एक दूसरे में। सबके पास है सर, मेरे पास नहीं है। नहीं, सबके पास नहीं है ना। सबके पास है, विद्या के पास है। मंदिर के पास नहीं है। अरे यार कैसे चार्ज ही नहीं होता है, क्या स्थिति है इसमें। कोई बात नहीं। मोबाइल, बोर्ड खराब है। ओहो क्या करूं अब, क्या करना है सर? लैपटॉप डिस्चार्ज ना हो जाए।
और कोई एक्सटेंशन है यहाँ? नो सर, सर यहाँ ये तुम लोग साइन कर दो, आज क्लास में ली थी 7 को। बैठो बैठो बैठो। पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? यही हो रहा था सर, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्विंग कितना तारीख था? 7 तारीख था ना? Yes, 7, 8, 21। आज क्या है? क्वेश्चन सॉल्विंग। तो क्वेश्चन सॉल्विंग से एक चीज होता है कि आज तारीख लगभग जो चीजें दिमाग से मिस है, आप लोग लास्ट में है स्टूडेंट का कॉलम साइन कर दो, कभी करवाए नहीं आप लोग। लो जल्दी लो, लास्ट कॉलम दोनों पेज में कर दो। लाइट की तो लास्ट कॉलम सब में फ्रॉम स्टार्टिंग सब एक एक दो 4 सब लोग कर दो। अरे भाई क्या हो गया इसे?